अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। जो हमारा यूट्यूब चैनल है यस का, यूथ एजुकेशन सपोर्ट सिस्टम का। और जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने जो फर्स्ट लेक्चर या फर्स्ट टॉपिक जो हमने इंट्रोड्यूस किया है, या हमने जो कोर्स लॉन्च किया है वो है CIT को हम आम लफ्ज़ों में कहते हैं सर्टिफिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके अंदर हमारे पास जो हमारा रोड मैप है, मतलब हमने जो इसके अंदर कवर करनी है सारी चीज़ें इस CIT कोर्स के अंदर, वो हमारा रोड मैप आपके पास स्क्रीन पर है। मतलब वो हमारे पास है इंट्रोडक्शन नंबर 1 हमारे पास है येलो आइकन्स के साथ, इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मतलब ये हमारा पूरा बेस करता है थ्योरेटिकल पर, ठीक है। सेकंड हमारे पास है ऑफिस ऑटोमेशन। ऑफिस ऑटोमेशन हमारे पास ऑफिस के अंदर जो भी हम वर्किंग्स कर रहे होते हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है। थर्ड हमारे पास है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ मतलब विंडोज़ इंस्टॉलेशन। जाहिर बात है, आपने कोर्स किया है, आप अपने सिस्टम्स किसी के पास लेके थोड़ी जाएंगे। आप चाहेंगे कि मैं अपने सिस्टम को अपने घर पे खुद मेंटेन करूं, तो वो जो मेंटेनिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, इंस्टॉलेशंस हैं, पैटर्न्स हैं, वो सारा आपको इसी के अंदर मिलेंगे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के अंदर। उसके बाद हमारे पास जो फोर्थ है वो है इंटरनेट एसेंशियल। जाहिर बात है, मैंने सिस्टम इंस्टॉल्ड कर लिया, विंडोज़ इंस्टॉल कर ली, मुझे उसके अंदर अपने यूज़फुल आइकन्स भी तो डाउनलोड करने हैं, एप्लीकेशंस भी तो डाउनलोड करनी है, अपने डेटा को सिक्योर भी करना है। तो वो सारा जो कॉन्सेप्ट है वो सारा है इंटरनेट एसेंशियल्स के अंदर। उसके बाद हमारे पास है HTML एंड CSS। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, CSS स्टैंड्स फॉर कास्केड स्टाइल शीट। ये हमारे पास यूज़ किया जाता है वेब डेवलपमेंट के लिए, जो हम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हमारे पास 6 पर है एडोब फोटोशॉप। एडोब फोटोशॉप मतलब हम अपने आइकन्स या जो भी चीज़ें हैं हमारी, उसी को हम मॉडिफाई करेंगे। तो ये हमारा सारा रोड मैप है जो हम इस कोर्स के अंदर कवर अप करेंगे। कोशिश ये हमारी होगी कि हम जितना इसको मिनिमम टाइम के अंदर इस कोर्स को हम फाइनलाइज कर सकें, उतना हमारे लिए बेहतरीन होगा। इसके अंदर कोई भी थ्योरेटिकल एरर्स हो, कोई क्यूरी हो, आप पूछना चाहते हैं, ज़रूर आप हमारे पास क्लासरूम्स के अंदर ही आप हमें टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। CIT का रोड मैप आपको मैं दिखा चुका हूँ। अब हम इसी पे आ जाते हैं कि हमारे पास इसके अंदर जो हमारे पास ये लेक्चर है उसमें कॉन्सेप्ट क्या है। अब हमारे पास इसी के अंदर जो हमारे पास ये है, अब हम स्टार्ट करते हैं रोड मैप के बाद। डेफिनेशन इन्फॉर्मेशन है क्या, व्हाट इज़ इन्फॉर्मेशन। जाहिर बात है, आपके पास उसी के अंदर लिखा हुआ आ रहा है सर्टिफिकेशन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो सर्टिफिकेशन तो सिंपल चीज़ है, आपको पता है कि सर्टिफिकेट मतलब हमने एक हार्ड कॉपी में हमें एक पैटर्न सर्टिफिकेट मिल जाता है। अब इन्फॉर्मेशन क्या है, व्हाट इज़ इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन इज एन नॉलेज दैट कम्स टू आवर अटेंशन दैट कुड बी वॉइस, इमेज, टेक्स्ट और वीडियोज़। मतलब कोई भी चीज़ हमें वर्बली या बाय कोई डॉक्यूमेंटेशन या टेक्स्ट के जरिए या कोई वीडियो देखकर मिलती है, उसे हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं। अब डेटा इन्फॉर्मेशन विच डील्स विद द मशीन, जाहिर बात है हम इसको पढ़ रहे हैं तो ये भी हमारे पास एक पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन है। व्हाट काउंट्स एज इन्फॉर्मेशन, तो ये जो आप एक इमेज देख रहे हैं ये सारा हमारे पास, अगर आप इसमें पर्सनल लेटर्स की बात करें, बिजनेस ट्रांजैक्शंस की बात करें, कॉल्स की बात करें, न्यूज़ की बात करें, तो एक हमारे पास सिंपल एक हमारे पास इस एरा के अंदर ये एक हमारी इन्फॉर्मेशन है। आगे चले जाते हैं मेथड्स, जो एक पास में होते थे मेथड्स फॉर कन्वेइंग इन्फॉर्मेशन। मतलब वही चीज़ आ गई, इमेज के ज़रिए भी आप कर सकते हैं, टेक्स्ट के ज़रिए भी, साउंड के ज़रिए भी, और नंबर्स के ज़रिए भी, वीडियोज़ के ज़रिए भी हमारे। अब डिफाइनिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब एक्चुअल चीज़ है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है क्या। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर सिस्टम्स ऑफ हार्डवेयर or software that captures, process, exchange, store and or present information using electrical, magnetic और electromagnetic energy। ये हमारे पास एक कॉमनली डेफिनेशन है पूरी की पूरी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है क्या। मतलब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से हमारे पास एक पूरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। आगे चले जाते हैं। जाहिर बात है, बच्चा कोर्स करता है CIT, तो IT का स्कोप क्या है इन दिस एरा, या हम उससे कहाँ कहाँ सोसाइटी के अंदर यूज़ कर सकते हैं। IT इन सोसाइटी हमारे पास यूज़ होता है फॉर पर्सनल कम्युनिकेशंस। पर्सनल कम्युनिकेशंस के अंदर ये आइकन्स हैं, कन्फर्मेशन, मैसेजिंग, वीडियो कॉम्स, ठीक है। एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए भी हम IT को यूज़ किया जाता है। डे बाय डे हम लिविंग अपनी लाइफस्टाइल जो है वो भी सारी IT के ऊपर बेस्ड कर रहे हैं। अब इसी के अंदर हमारे पास है इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है, जो हम सिस्टम से सिस्टम कनेक्ट करते हैं कॉर्पोरेट फैक्टर्स के अंदर, या टेली कॉन्फ्रेंसिंग्स होती हैं, मैसेजेस होते हैं, SMS, ईमेल्स, ये सारा हमारा इंटरनल कम्युनिकेशन के अंदर आ जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, आप लोग कॉल सेंटर्स के अंदर काम कर रहे होते हैं, वहाँ भी IT का स्कोप होता है।
आप लोग किसी और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं वो भी आईटी बेस्ड है। तो ये एक सोसाइटी के अंदर आईटी जो है वो बिजनेस से रिलेटेड काम करता है। अब हमारे पास आ जाता है एग्जाम्पल्स ऑन आईटी करियर, मतलब एक आईटी पर्सन का स्कोप क्या है हमारी इस सोसाइटी के अंदर कि वो अपनी कौन से कैरियर्स को यूज़ कर सकता है एज फॉर आईटी। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जॉब्स ये भी हमारे पास आईटी में आती हैं। आईटी एनालिटिक्स ये भी हमारे पास आता है। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन ये भी एक आईटी की जॉब है। मैनेजमेंट कंसल्टिंग ये भी एक आईटी की जॉब है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन ये भी एक आईटी की जॉब है। कंप्यूटर फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ये भी एक आईटी की जॉब है। आईटी सेल्स में भी यूज़ की जाती है। आईटी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर भी यूज़ की जाती है और ऑनलाइन के अंदर भी बहुत सारे लोग फ्रीलांसिंग ये सारी चीज़ें आईटी पे बेस करती हैं। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, अब एक्चुअल में हम कंप्यूटर है क्या, अब देखें आपने घर पे देखा होगा मॉनिटर इस शेप का होता है। सीपीयू जिसे हम सिस्टम यूनिट कहते हैं वो ये है, कीबोर्ड ये है, माउस ये है, ये सारे आइकन्स आप देखेंगे तो ये पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर हैं जो कंप्यूटर के अंदर लगे हुए होते हैं और जिसे हम यूज़ कर रहे होते हैं। अब एक बेसिक यूज़र के लिए उसको नहीं पता तो मैं सिंपली बता दूँ, देखिए पार्ट्स, अब मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ लेके जाना चाहता हूँ कि पार्ट्स हैं क्या। अब कंप्यूटर पार्ट्स के अंदर ये आप देख रहे होंगे देयर आर मैनी पार्ट्स दैट वर्क टुगेदर टू मेक अ कंप्यूटर वर्क, मतलब एक चीज़ सारी चीज़ें असेंबल होकर कंप्यूटर बनाती हैं। पर ये देखें, आप देख सकते हैं कि हमारा सीपीयू है, हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, नेटवर्क कार्ड है, कीबोर्ड है, माउस है। ये इमेजेस उनके लिए जो बिल्कुल बिगिनर हैं जिनको नहीं पता क्या आया कंप्यूटर पार्ट्स क्या है। हार्डवेयर क्या होता है आप देख सकते हैं कि ये इस तरह के फिजिकल पार्ट्स हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं, प्रोसेसर्स हैं, यूज़ कर सकते हैं, वो हमारे पास कहलाते हैं हार्डवेयर। सीपीयू एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, मतलब एक चिप है इस तरह की जो हम सिस्टम के अंदर लगाते हैं जिसके ज़रिए हमारा पूरा प्रोसेस यूज़ होता है। प्रोसेसर क्या है, ये इस तरह का एक प्रोसेसर होता है। एएमडी प्रोसेसर्स भी आते हैं, बहुत से प्रोसेसर्स आते हैं, मोस्टली हम कंप्यूटर्स के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं एएमडी प्रोसेसर। द सीपीयू द चिप और चिप्स दैट इंटरप्रेट्स एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस एंड मैनेज द फंक्शंस ऑफ इनपुट एंड आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइसेस दैट इज नोन एज प्रोसेसर। कंप्यूटर केस, इस तरह की सीपीयू की बॉडी होती है जो आप लोग अपने देख सकते हैं, जो भी बिगनर्स हैं कंप्यूटर आप लोगों के पास जो पढ़ा हुआ है, कंटेन्स द मेजर कॉन्सेप्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, इट हेल्प्स प्रोटेक्ट दैम। ठीक है, आगे चले जाते हैं। फ्रंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर केस क्या होता है भाई, इस तरह के काफ़ी हैंडलिंग्स पहले बने हुए होते थे, अब नहीं आते। आप देख सकते हैं पावर का बटन भी होता है, लाजमी नहीं ऊपर भी हो, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, मॉडल्स पर डिपेंड करता है। फ्लॉपी डिस्क पहले यूज़ की जाती थी, ये मैंने इसलिए रखा ताकि लोगों को पुरानों को भी पता हो कि आया फ्लॉपी डिस्क क्या है। और फ्रंट यूएसबी पोर्ट्स कहाँ होती हैं, वो यहाँ भी हो सकती हैं, यहाँ भी हो सकती हैं, यहाँ भी हो सकती हैं। आगे चले जाते हैं। इंसर्ट पार्ट्स कंप्यूटर्स के क्या है, जाहिर बात है इस तरह की आप देखोगे तो पावर सप्लाई होती है, बाकी केबलिंग्स होती हैं, ये एक्सपेंशन स्लॉट्स होती हैं जो हम बढ़ा भी सकते हैं। हमारे पास ड्राइव पार्ट्स भी होते हैं, ड्राइव बेस भी कहते हैं हम इसे। ये हमारे पास ड्राइव्स के स्लॉट होते हैं जहाँ हम अपने ड्राइव्स एसएसडी एचडी ये हम रख सकते हैं। मॉनिटर्स की स्क्रीन इस तरह की होती हैं जिसे हम आम लफ्ज़ों में एलईडी भी कहते हैं, एलईडी को हम कहते हैं आम लफ्ज़ों में। मॉनिटर एलईडीज़ भी आती हैं, पहले हमारे पास बड़े स्क्रीन टाइप के टीवी टाइप के मॉनिटर्स होते थे, अब हमारे पास सिंपली मॉनिटर जो है वो फ्लैट पैनल में आ रहे हैं जिसे हम कहते हैं एलईडी। एलईडी स्टैंड्स फॉर लाइट इमिटिंग डायोड। आगे चले जाते हैं। वीडियो कार्ड, ये वीडियो कार्ड हमारा इस तरह का कार्ड होता है, सीपीयू के अंदर लगता है आपके एक्सपेंशन पोर्ट्स के अंदर, जहां हम इसे अपने स्क्रीन का डिस्प्ले अच्छा करने के लिए यूज़ किया जाता है कि मॉनिटर का मतलब हमें डिस्प्ले मिल सके। आगे ये थ्योरेटिकली वही कॉन्सेप्ट, कनेक्ट द कंप्यूटर्स टू द मॉनिटर, इट इज़ अ सर्किट बोर्ड अटैच टू द मदरबोर्ड। वही सिंपल आम लफ्ज़ों में मैं आम उर्दू में बताऊं तो बोर्ड के साथ कनेक्ट किया जाता है। ये चिप्स होती हैं जिसे हम इनरोल्ड करते हैं, पुश करते हैं, वो हार्ड डिस्क शॉर्ट सॉकेट में सेट होता है, उसके बाद हम उसको रन कर सकते हैं। कीबोर्ड आपके पास स्क्रीन पर है, आपके पास फिजिकली भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं कीबोर्ड कहलाता है। माउस जिस पे हमारे पास दो आइकन, दाया राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक होता है, ड्रैगिंग के लिए यूज़ होता है और स्क्रॉल के लिए यूज़ होता है, ये हमारे पास माउस होता है। टच पैड हमारे पास, आप लोग लैपटॉप यूज़ करते हैं, लैपटॉप्स में जो ये हिस्सा होता है जिसे हम सेंसर के तौर पर भी यूज़ किया जाता है वो हमारा टच पैड कहलाता है, जिसके ज़रिए मैं माउस नहीं है तो फिंगर से मूव करके मैं उसको आइकन्स पे क्लिक करके ओपन कर सकता हूँ। सीडी रोम हमारे पास पहले भी यूज़ होती थी, अभी भी बहुत ज़्यादा जगहों पे यूज़ होती हैं, काफ़ी जगहों नहीं होती सीपीयू के अंदर। तो सीडी स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क। अब हमारे पास है कॉम्पैक्ट डिस्क के टाइप्स कितने हैं, ये स्टोरेज के लिए यूज़ होती है। इस तरह की सीडी होती थी, जो हम पुराने यूज़र्स होंगे तो जिनको पता होगा 90s के या 2000 के जो बच्चे होंगे उनको पता होगा कि हाँ जी किस लिए यूज़ किया जाता है।
फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ये इस तरह की एक ड्राइव होती थी जो रीड एंड राइट वही सेम काम के लिए यूज़ की जाती थी इन 90s। हार्ड डिस्क हमारे पास इस तरह की होती हैं, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस होती है जिसे हम हार्ड डिस्क कहते हैं। हार्ड ड्राइव डिस्क कहते हैं आम लफ्ज़ों के अंदर इसे। इस तरह के सीडी पोर्ट्स के हम रख कर उसको रीड करवा सकते थे। रेम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब रेम इस तरह की, ये जो आप इमेज देख रहे हैं, ये इमेज के ऊपर इस तरह की हमारे पास रेम होती है जो रेम हम यूज़ करते हैं फॉर स्टोरेज। आगे चले जाते हैं ताकि हम टेम्परेरी डेटा अपना वर्किंग लोड तक स्टोरेज को सेव कर सकें। आगे जाकर हमारे पास कहलाते हैं प्रिंटर्स इस तरह के हमारे पास आप लोग ऑफिसेज में भी देख चुके होंगे। और प्रिंटर किस लिए होता है? कॉपी पेपर हार्ड, मतलब सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में प्रिंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रिंटर। बारकोड रीडर, आप लोग मार्ट जाते हैं, दाऊद मार्ट जाते हैं, कहीं भी आप किसी भी मार्ट में जाते हैं तो आपके पास कोई प्रोडक्ट होता है, उसे स्कैन करते हैं तो वो जो स्कैनर लगा हुआ होता है उसे हम कहते हैं बारकोड रीडर। स्कैनर ये कि हम कोई भी हार्ड डॉक्यूमेंट या हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी में सिस्टम में लाना चाहते हैं तो इस तरह का एक स्कैनर होता है। दैट डिवाइस अलाउज टू पिक्चर टू बी प्लेस्ड इनटू अ कंप्यूटर। माइक्रोफोन आप लोग बहुत जगह देख चुके होंगे कि किस लिए यूज़ होता है, साउंड ट्रैवलिंग के लिए या साउंड के लिए या इनपुट साउंड्स आउटपुट साउंड्स के लिए। स्पीकर्स हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस हैं यूज टू जनरेट और रिप्रोड्यूस वॉइस, म्यूजिक एंड अदर साउंड्स। साउंड कार्ड्स ये हम लोग यूज़ करते हैं सिस्टम्स के अंदर। कभी आप अपनी हैंड फ्री कनेक्ट कर रहे होते हैं, कोई भी चीज़ कनेक्ट कर रहे होते हैं या हेडफोन्स कनेक्ट करते हैं, वो स्लॉट्स होती हैं जो आप पिन्स टाइप लगाते हैं, तो वो सारी यूज़ होती हैं साउंड कार्ड्स के अंदर। मोडेम कार्ड ये हम यूज़ करते हैं नेटवर्क के लैन कार्ड्स को लगाने के लिए सिस्टम्स के अंदर। नेटवर्क कार्ड ये कहलाते हैं, इस तरह की स्लॉट होती है, कनेक्टर होता है RJ45 जो हम यूज़ करते हैं। सॉफ्टवेयर जाहिर बात है हम गेम्स खेलते हैं या एप्लीकेशंस हैं, MS ऑफिस ये आपका एक सॉफ्टवेयर है। डोज हमारे पास पहले विंडोज़ के अंदर यूज़ होता था, जो हम डोज यूज़ करते हैं अभी भी यूज़ होता है प्रोग्रामिंग के अंदर भी। अब डोज है क्या? इट इज़ डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस सॉफ्टवेयर कनेक्ट्स द हार्डवेयर विद द प्रोग्राम यू वांट टू रन। मतलब मैं विंडो आर करके कुछ भी रन कर रहा होता हूँ, बैक एंड पे सारा डोज यूज़ हो रहा होता है। माइक्रोसॉफ्ट डोज डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस। मतलब वन बाय वन हम मेंशन करके चीज़ हम कमांड लाइंस के ज़रिए यूज़ करेंगे, जो रिलीज़ हुआ था हमारे पास इन 1981 फॉर IBM कंप्यूटर्स। मतलब जो हमारे पहले कंप्यूटर्स थे 1981 में आए थे IBM मशीन्स, उनके अंदर हमारे पास डॉस यूज़ हुआ था। ये इस तरह की वन लाइन, मतलब मैंने आपको बताया कि एक चीज़ सर्च करनी तो इस तरह हम वन लाइन यूज़ कर सकते हैं। विंडोज़ हम यूज़ करते हैं फॉर विंडोज़ इंस्टॉलेशन। विंडोज़ पहले हमारे पास जो काम होता था वो डॉस पर होता था, जिसे हम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। फिर हमारे पास वो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ख़त्म हुआ, फिर हमारे पास आ गया विंडोज़, जो ग्राफिक पेज पे था, हम आसानी से यूज़ कर सकते थे। तो ग्राफिक मतलब हमारे पास GUI बेस आया, जिसे हम कहते हैं ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। मतलब स्क्रीन पर हर चीज़ नज़र आ रही है, मैं सिर्फ पॉइंटर मूव करूँगा, क्लिक करूँगा, तो वो हमारे पास ग्राफिक यूज़र इंटरफेस कहलाता है। अब ये एग्जाम्पल के तौर पर एक आपके पास आगे इसी तरह के हमारे पास स्क्रीन आती है। मतलब मैंने माय कंप्यूटर में जाना है, डबल क्लिक किया, एडोब फोटोशॉप खोलना है, डबल क्लिक किया, रिसाइकिल बिन में कोई डॉक्यूमेंट डिलीट करना है, मैंने डबल क्लिक किया, तो ये हमारे पास सिंपली कहलाता है ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। अब ये तो था एक थ्योरी, मतलब थोड़ी सी हमने ओवरव्यू लिया। अब मैं सिंपली, ज़ाहिरी बात है हमारे पास बहुत से यूज़र्स होंगे जो कंप्यूटर को पहले भी जानते होंगे, तो मैं सिंपली अगर मैं आपसे कोई 2-3 सवाल पूछ लूँ ना कि आया जी थोड़ा सा मुझे बेसिक बताएं, मैंने तो थ्योरेटिकली आपको बेसिक बता दी, मतलब मैं कुछ पूछ लूँ आप लोगों से कि जी हाँ ये मुझे बताएं या ये चीज़ बताएं कि कहाँ यूज़ की जाती है, कैसे यूज़ होती है, किस लिए है, तो वो आप लोगों को इतनी जल्दी शायद वो चीज़ समझ ना आए। फॉर सपोज जैसे मैं पूछ लेता हूँ, भाई आप लोगों ने इतने साल स्कूल पढ़ा माशाल्लाह, तो स्कूल की उर्दू मैं आपसे पूछ लूँ तो आप लोगों को नहीं पता होगी कि स्कूल की उर्दू क्या है। मैं आपसे पूछ लूँ कि ट्यूशन की उर्दू क्या है, तो वो भी आप लोगों को नहीं पता होगी। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, CIT सर्टिफिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो कंप्यूटर की डेफिनेशन तो मैंने पढ़ा दी, या कंप्यूटर तो मैंने बता दिया क्या है, कैलकुलेशन मशीन है, ठीक है, डिवाइस नहीं है, मशीन है। अब बहुत सारी जगहों पे आपके पास कॉन्फ्लिक्शन आ रहा होगा कंप्यूटर एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और मशीन, तो मैं आपको रेक्टिफाई करता चलूँ, इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन नॉट डिवाइस, क्योंकि वो सिंगल ऑपरेट नहीं करती, उसके अंदर बहुत सी चीज़ें होती हैं जो मल्टीपल वर्क एक साथ कर रही होती हैं, इसलिए हम कहते हैं इसे इलेक्ट्रॉनिक मशीन। अब कंप्यूटर की मैंने डेफिनेशन
तो रट्टी हुई होती है। कंप्यूटर की मैंने मीनिंग पूछ ली तो आम लफ्ज़ों में कंप्यूटर का उर्दू में कहते हैं शुमार रिंदा। शुमार किस लिए कहा जाता है? फॉर सपोज कि ज़ाहिरी बात है, हमें पता है कि कंप्यूटर हमारा बना था कैलकुलेशन के लिए, तो कैलकुलेशन जो है वो उसके हम आम लफ्ज़ों में कहते हैं जमा। तो जमा को अगर मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूँ तो शुमार किया जाता है। रिंदा इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारा कंप्यूटर जो है वो 4 कॉर्नर्स में मुश्तमिल होता है। जैसे मैंने CPU की पिक्चर दिखाई, हार्ड ड्राइव्स की दिखाई, कोई भी चीज़ मैं आपको दिखाऊं तो वो लैपटॉप तक हमारा या स्मार्टफोन या हमारी चिप्स या प्रोसेसर सब 4 कॉर्नर पे मुश्तमिल होते हैं, इसीलिए हम उसे कहते हैं शुमार रिंदा। ये हमारे पास कॉमन उर्दू है ऑफ कंप्यूटर। अब अगर मैं आपसे पूछूं हु मेड दी फर्स्ट कंप्यूटर, ये एक सवाल पूछ लिया मैंने आपसे कि भाई पहला कंप्यूटर किसने बनाया था। हाँ जी, हमने स्कूलों में रटा हुआ होता है चार्ल्स बेबेज जो है वो फादर ऑफ कंप्यूटर है। जी पता है मुझे, भाई फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? फादर ऑफ कंप्यूटर जाहिर बात है पानी है कंप्यूटर का, वो कौन है? चार्ल्स बेबेज। अब चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर तो ज़रूर है, पर एज पर कंप्यूटर हिस्ट्री उसने पहला कंप्यूटर नहीं बनाया। ये वो साइंटिस्ट नहीं है जिसने पहला कंप्यूटर बनाया हो। हमारे पास जो पहला कंप्यूटर बनाने वाला इंसान है वो है, आम लफ्ज़ों के अगर मैं अंदर बताऊं, आप लोग उन्होंने स्कूल के भी बहुत से नाम सुने होंगे, कहीं बुक्स के अंदर काफ़ी जगहों पे नाम सुना होगा, ये अबाकस। ही मेड द फर्स्ट कंप्यूटर। अबाकस हमारा पहला कंप्यूटर बनाने वाला इंसान है। बाकी फादर ऑफ कंप्यूटर का जो हमें लक़ब दिया गया था वो दिया गया था चार्ल्स बेबेज को। अब हमारे पास थोड़ा सा मैं आगे जाकर आपको कुछ लेक्चर्स के बाद, ये तो सिर्फ एक ओवरव्यू था, हम थोड़ा प्रैक्टिकल क्लासेस लेने के बाद फिर हम जो हैं थोड़ा थ्योरेटिकली मैं आपको इन डेप्थ भी पढ़ाऊँगा, पर उन डेप्थ के अंदर थोड़े से टॉपिक्स आप नोट डाउन कर लें ताकि अगर मैं भूल जाऊं तो आप लोग मुझे याद कराएंगे कि जी सर ये वाले टॉपिक्स हैं जो हमने कवर करने थे। तो अब मैं थोड़ा सा आपको बताऊं तो हमने इसके अंदर जो हम पढ़ेंगे वो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर भी पढ़ेंगे कि कंप्यूटर की इवैल्यूएशन क्या थी, पहले कंप्यूटर कैसा था, अब कंप्यूटर CPU कैसा हो गया। तो वो जो सारा कॉन्सेप्ट है वो इवेंचुअली हम इसके अंदर हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के अंदर पढ़ेंगे। फिर हमारे पास है जनरेशन्स, मतलब प्रोसेसर्स कैसे आए, क्या चीज़ें आई क्या नहीं आई, वो सारा हम जनरेशन्स के अंदर पढ़ेंगे। अब मैं थोड़ा सा आपको लोगों को बता रहा था IO डिवाइसेस, जैसे आप लोग प्रिंटर, स्कैनर मैंने शुरू में पढ़ाया, हेडफोन, तो अब इनमें इनपुट कौन सी हैं, आउटपुट कौन सी हैं, वो भी हमारे पास हम थ्योरेटिकली इसके अंदर पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। ये मेरा बताने का सिर्फ मकसद ये था कि अगर मैं भूल जाऊं तो आप मुझे